है अभाज्य गुणनखंड। क्या जी, चलिए अभाज्य गुणनखंड यही हम लोग का टॉपिक है आज, इसी को समझाना है। तो समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारा एक संख्या यहाँ पर 75 का है, 75, और इसका करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये जो हमारा नंबर है इसको हम मान लें कि हमारा क्या है, एक फैमिली है, ठीक है, समझते हैं। और इसी को जब हम फैक्टर कैसे करना है समझिए, हमारा क्या होता है, एक परिवार होता है, और परिवार में कोई झगड़ा लगा देता है तो क्या कर देता है, वह खंडित हो जाता है। क्या होता है? खंडित हो जाता है, खंडित हो जाता है, ठीक है, खंडित हो जाता है। यानी कि वह अलग अलग जो खंडित होता है उसे क्या बोलते हैं? पटीदार, पटीदार हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आज उसी चीज को हम लोग को समझना है। इसी के हमारा जो है संस्कार है, ठीक है, हम किसी दूसरे के बात में आकर पड़ जाते हैं और अपने में क्या होता है, नफरत होने लगता है, और वही जो हमारा एक फैमिली होता है वो टूट के किस में चल जाता है? पटीदार में चल जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर है, अब नंबर को देखिए करना क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर जो है उसको लिखना है 75 है, 75 सबसे छोटी अंक से भाग देना शुरू करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सीधा सा मूल मंत्र समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, अदर किसी संख्या से भाग नहीं देना है। तो 2 से भाग देंगे नहीं लगेगा, 3 से तो 3 से लग देखते हैं, तो 3 से लग जाए कितना बार में? तो 25 बार में। कितना बार में? 25 बार। फिर अब कितना से लगेगा? तो 5 से। 5 से क्यों लगेगा? क्योंकि लास्ट में 5 है, इकाई के स्थान पर 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से 100% कटेगी। तो 5 25, फिर 5 है तो 5 से कटेगी एक बार में। यानी कि 75 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2। तो देखिए ये जो हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है, परिवार है, एक कैसे टूटकर बिखर गया यहाँ पर, और यही जो बिखर के आया यही हमारा क्या कहलाएगा? तो ये हमारा 75 का गुणनखंड कहलाएगा, 75 का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो ये हमारा फैमिली है, और इसी फैमिली को जो हम तोड़ देते हैं तो हमारा पटीदार बन जाता है। देखिए 3 का पटीदार 5 हो गया, 5 का पटीदार 3 हो गया। समझ में कि ना? तो ये हमारा है अभाज्य गुणनखंड समझने का तरीका, ठीक है। तो इस तरीका से हम समझते हैं कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर मान लेते हैं 64, 64, 64 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 64 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर कितना? 6। तो 64 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो कितना हुआ? 2 का पावर 6 हुआ। अब पूछेगा सर ये कैसे आया? तो इसी तरीका से हमें 64 को भी क्या करना है? भाग देना होता है, ठीक है, और भाग देकर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे मान लीजिए यहाँ पर हमारा नंबर है 72। सपोज मान लीजिए हमारा 72 यहाँ पर संख्या है। इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका जब निकालेंगे तो 72 जो होगा ये 8 गुना 9 होगा। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2। तो देखिए ये जो हमारा नंबर एक फैमिली है, इस फैमिली को हम लोग क्या किए? तोड़ दिए, यानी पटीदार में बंटवारा कर दिए, पटीदार बना दिए। तो पटीदार बना दिए तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर क्या हो गया? 2 हो गया। तो देखिए अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना है तो सीधा सा समझिए कि एक फैमिली है उसको तोड़कर आप पटीदार में कर देना है, ठीक है। तो वही किसी संख्या को जो हम तोड़कर यानी किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे हमारा क्या होता है परिवार में कोई दूसरा तीसरा कोई बात करके झगड़ा लगा के परिवार को क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो तरीका से दूसरा तीसरा वाला है, ये दूसरा तीसरा वाला है, ये क्या करेगा? इसमें झगड़ा लगा देगा, आईसीयू क्या कर देगा? खंडित कर देगा। तो क्या कहलाएगा? पटीदार बन जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या को जो हम खंडित कर देते हैं, ठीक है, और पटीदार बना देंगे तो पटीदार ही क्या कहलाएगा? उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। तो एक तरीका से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से अदर भी संख्या जितना भी होगा उसी का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।